मौजूद हमारे सोलापुर शहर के महापौर आदिल भाई शेख जी, हमारे सर जलाल सर जी, जमाल शेख सर जी, हसीब नदाव, युवकों के प्रेरणा स्थान हसीब नदाव जी, आप सबके प्रेरणा स्थान वसीम बागवान जी, आसिफ इकबाल जी, सरफराज बागवान जी, फारूक शेख जी, कुमारी रुखसार बागवान जी और साथिया सकती जी और मौजूद मेरे भाइयों और बहनों, मैं काफ़ी बार आ चुकी हूँ सोशल में, पर मैं हर एक बार जब आती हूँ तब हर एक कार्यक्रम को एक अलग स्वरूप होता है। इस टाइम बागवान जी से मैं पहले माफ़ी चाहती हूँ कि कल का कार्यक्रम उनको आज लेना पड़ा मेरे वजह से, 2 बार पोस्टपोन हो चुका था और मैं नहीं चाहती थी कि ये कार्यक्रम हो जाए और मैं नहीं आऊँ, क्योंकि इतना सुंदर, इतना अच्छा कार्यक्रम है, इतना खूबसूरत कार्यक्रम है, प्रोग्राम है। और मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि एक एमएलए के नाते से मुझे सिर्फ संस्कार लेना, कोई भाषण ठोकना और चले जाना, वहाँ तक मेरा काम सीमित या लिमिटेड नहीं रखना है। 1 स्टेप आगे जाके मैं जो नौजवान लोग हैं, जो ये बच्चियाँ हैं, जो बच्चे हैं, उनको मैं क्या मैसेज दे सकती हूँ या उनके लिए क्या कर सकती हूँ। मैं मैसेज देने के लिए कोई बड़ी नहीं हूँ, लेकिन क्या कर सकती हूँ, हमेशा मेरे मन में ऐसे विचार आते हैं। और आप जो ग्लोबल एजुकेशनल फाउंडेशन की तरफ से कर रहे हैं, मैं कहती हूँ और मैं समझती हूँ कि बहुत ही अहम चीज़ कर रहे हैं, एजुकेशन टारगेट कर रहे हैं, और वो भी ऐसे बच्चों के लिए जो एजुकेशन से वंचित रहते हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट काम कर रहे हैं, शायद आपको इसका अंदाज भी नहीं होगा कि आप इतनी बड़ी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। इसीलिए मैं कल भी कार्यक्रम में थी, मैं कह रही थी कि जो जिम्मेदारी हमारे कंधों पर होती है एज रिप्रेजेंटेटिव, लोक प्रतिनिधि के तौर से हमारी कंधों पे जो जिम्मेदारी रहती है, वो जिम्मेदारी मैं समझती हूँ कि हमारे देश के हर एक नौजवान के कंधों पर रहती है। जो ताकत हमको एक लोक प्रतिनिधि बोल के दी जाती है, वही ताकत हम सब में होती है, सिर्फ उसका इस्तेमाल हम सही तरीके से करते नहीं है। जो आप आपकी ग्लोबल फाउंडेशन के माध्यम से कर रहे हैं, अब इन बच्चों को इनमें जो कॉन्फिडेंस है, उसमें बिलीव करने की ताकत वो आप दे रहे हैं। क्योंकि मैंने देखा कि ये दोनों जब आए यहाँ पे, इंग्लिश का प्रोनाउंसिएशन बहुत अच्छा था। ये प्रोनाउंसिएशन हमको सिर्फ बॉम्बे के लोगों में आजकल सुनाई देता है, बॉम्बे या पूना। शोलापुर में रहते हुए बच्चों में इतना अच्छा प्रोनाउंसिएशन, इंग्लिश तो अच्छा ही है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन बहुत अहम चीज़ है। और वो प्रोनाउंसिएशन अच्छा क्यों होता है? क्योंकि उनमें एक जबरदस्त कॉन्फिडेंस दिखाई दे रहा है। अभी आप जब यहाँ पे खड़े थे, आप बोल रहे थे कि कुछ साल पहले आपने वो कॉन्फिडेंस नहीं था कि कभी इंग्लिश में एक चीज होती है कि अगर कोई भी मिस्टेक हो जाती है तो लोग हंसना शुरू करते हैं, तो एक कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है। तब आपने अपनी जो कॉन्फिडेंस, अपने करियर बिल्डिंग किया है, इंग्लिश पर्सनैलिटी डेवलपमेंट किया है, लेकिन इसके साथ एक मैं तो कह रही हूँ एक जादू हो रहा है जो आपको उसके बारे में पता नहीं है। वो सबकॉन्शियसली सबके मन में हो रहा है, वो एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग। यू आर मेकिंग पीपल, आप इंसानों को तैयार कर रहे हैं, आप लोगों को तैयार कर रहे हैं, और इससे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो नहीं सकती। यू इन्वेस्ट इन पीपल, जब आप इन्वेस्ट करते हैं लोगों में, तब मैं कहती हूँ, मेरा मानना है कि देश में इतिहास होता है। और आपके यहाँ यही मूवमेंट से शायद ये संदेश पूरे देश में जाएगा। मैं ऐसी दुआ करती हूँ, क्योंकि कहीं कहा गया है कि अगर अमेरिका में कोई तितली अपने पंख जब फड़फड़ाती है तो उसमें से जो हवा निर्माण होती है, उस हवा से हमारे देश में तूफान आ सकता है। इसको एक बटरफ्लाई इफेक्ट कहते हैं। तो आप जो कर रहे हैं वो एक तितली उसके पंख फड़फड़ा रही है और आपके वो हवा जो निर्माण हो रही है, उससे पता नहीं कहीं और एक बड़ा सा नौजवानों के दिल में तूफान आ जाएगा और हमारे देश में एक परिवर्तन हो जाएगा। और इंशाल्लाह यही मेरी कोशिश रहेगी आपको मदद करने की,
जो आप MBA या इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट इन बच्चों के लिए तैयार करना चाहते हैं, अपनी जमीन भी खरीदी है, बहुत बड़ी बात है। जरूर हम सब मिलके, मेयर साहब भी आज यहाँ पे हैं, जैसे हम उर्दू घर के लिए कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उर्दू मेरे करीबी की भी ये भाषा है जो मैं काफी सालों से सीखना चाहती हूँ, लेकिन वक्त नहीं मिल रहा है, नहीं कहूँगी, शायद आप में जितनी हिम्मत इंग्लिश सीखने में है उतनी हिम्मत मुझे नहीं है, तो वक्त और हिम्मत दोनों निकालने पड़ेंगे, क्योंकि वो कहते हैं कि वो याद है जो खुशबू की तरह है, जिसकी जुबान उर्दू की तरह। तो आपको जो भी मदद लगेगी मैं जरूर करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि आप ये लोग तैयार कर रहे हैं और एक महिला विधायक हूँ, एक महिला MLA हूँ, इसीलिए आप जो भी लड़कियां यहाँ पे हैं, मैं आपको मैसेज देना चाहती हूँ कि अभी 50% महिलाओं के लिए आरक्षण हुआ है, तो महिलाओं के लिए बहुत ज्यादा सही है। और अगर आप कोई भी पॉलिटिक्स में आना चाहती हो या सोशल वर्क में आना चाहती हो, जरूर आइए, हमारी तरफ से जो भी मदद आपको चाहिए हम करने के लिए तैयार है। लेकिन एक दुख की बात ये भी है कि महिलाओं के रिजर्वेशन हो रही है, लेकिन दूसरे बाजू में फीमेल इंफेंटिसाइड पैदा होने के पहले ही अब जब पता चलता है कि कोख में लड़की है, उसका मृत्यु किया जाता है, उसका खून किया जाता है। तो ये हम कैसे रोक सकते हैं? एज लड़कियां हम ये कैसे रोक सकते हैं? समाज में ये परिवर्तन होना बहुत जरूरी है, तो इसके लिए भी सर अगर आप कुछ कर सकेंगे फीमेल इंफेंटिसाइड, क्योंकि ये रेशो बहुत बढ़ रहा है महाराष्ट्र में, लड़के ज्यादा हो रहे हैं, लड़कियां कम हो रही है। रिजर्वेशन में 50% लड़कियों के लिए जगह है, लेकिन अगर लड़कियां ही नहीं हो तो कैसा होगा? तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप इसमें मदद करें। सब लड़कियों में लड़कों में बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है, ये कॉन्फिडेंस, ये आत्मविश्वास का सही तरह से उपयोग कीजिए, ना कि किसी को दूसरे कुछ करने के लिए, सही तरह से उसका उपयोग कीजिए, क्योंकि इस कॉन्फिडेंस की जितनी जरूरत आपको है उतनी जरूरत आपके साथ 10 लड़कियों को भी है, जो शायद यहाँ तक सफर जर्नी नहीं कर सकती है, तो उनको आप मदद कीजिए ये जर्नी हासिल करने में। और मुझसे जो भी एक्सपेक्टेशन है, जो भी मदद है, मैं जरूर करूँगी। आपने मुझे यहाँ पे बुलाया, मैं आप सबकी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।